हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इवैल्यूएशन के पार्ट 3 की। हम इससे पहले 2 पार्ट इवैल्यूएशन के हम डिस्कस कर चुके हैं और आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस लाइन से डली हुई हैं, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 की बात करेंगे इवैल्यूएशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बैंकरप्सी के बारे में कि कोई भी कंपनी बैंकरप्ट कब होने वाली होती है। तो हम इसमें 2-3 पॉइंट्स देखेंगे जिससे क्लियरली हमें वो समझ में आ जाएगा कि किसी कंपनी को किस तरीके से देखना है। तो इसमें पहला पॉइंट लिया मैंने, अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट होने ही वाली है, बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी है, तो अपन को कैसे पता चलेगा। हम चेक करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न किनकी, प्रमोटर्स की। जो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर हैं उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। कहीं वो शेयर अपने ज्यादा से ज्यादा बेच तो नहीं रहे हैं, कहीं वो और ज्यादा प्लेज तो नहीं करते जा रहे हैं, कहीं गिरवी तो नहीं करते जा रहे हैं अपने शेयर्स को, कहीं शेयर्स को अपने प्रमोटर्स बहुत ज्यादा बेचते तो नहीं जा रहे हैं, कहीं गिरवी तो नहीं रखते जा रहे हैं। तो इससे हमको पता चलेगा, एक इंडिकेशन मिला हमको कि प्रमोटर्स अपने शेयर्स बहुत ज्यादा बेच रहे हैं या बहुत ज्यादा गिरवी रख रहे हैं, तो मतलब कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है। तो पहले हमको इससे पता चलेगा। दूसरा इंडिकेशन हमको पता चलेगा इससे, जैसे अब ये तो हमें पता चल गया। दूसरा इंडिकेशन मैंने आईटीसी का एग्जांपल क्यों लिया है, क्योंकि बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जिनको कई सारी कंपनियां मिलकर बनाती हैं। अब जैसे एग्जांपल है आईटीसी। आईटीसी में कोई प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है नहीं, आईटीसी में कोई प्रमोटर्स की होल्डिंग्स नहीं है, शेयर होल्डिंग। क्यों, आईटीसी को कई सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट जीरो होगी, आप कभी भी देखना। तो ऐसा भी कभी हो सकता है, तब यहाँ पर ये वाला चीज काम नहीं आई है। आईटीसी में तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कंपनी बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। आपको देखना पड़ेगा, आईटीसी को कई सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया, तो यहाँ पर कोई प्रमोटर होल्डिंग हो नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पर आईटीसी में चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर की चेक नहीं कर सकते। तीसरा इंडिकेशन है बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग सेक्टर में आपको कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। जैसे बैंकिंग सेक्टर में होता ही है, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग ज्यादा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आरबीआई उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। अगर कोई बैंकिंग सेक्टर में प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो गई, कहीं वो बैंक में से पैसा लेकर भाग गए, तो इसलिए आरबीआई कुछ एक पर्टिकुलर उन पर वो लगा देती है कि नहीं, तुम इससे ज्यादा अपनी प्रमोटर होल्डिंग नहीं रख सकते। तो वैसे प्रमोटर होल्डिंग 40% से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अब पर बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर पहला रूल काम नहीं आएगा। जो पहला रूल क्या समझा था हमने, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देखनी है कि कहीं बेच तो नहीं रहे हैं, गिरवी तो नहीं रख रहे हैं। पर बैंकिंग सेक्टर में ऐसा काम नहीं आएगा। बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की वजह से बैंकिंग सेक्टर में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा हो ही नहीं सकती है। तो ये भी मुश्किल ही है कि बैंकिंग सेक्टर में दिखाई दे। बैंकिंग सेक्टर में ये भी थोड़ी मुश्किल है कि 40% भी प्रमोटर होल्डिंग दिखाई दे। तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई ने रेगुलेशंस लगा दिए कि नहीं, तुम प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं कर सकते। तो क्या बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसा होने वाला है कि डूब जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको अपन को कई सारी कंपनियों में चेक करना है, यहाँ पर चेक नहीं करना है। जहां पर कुछ कंपनियां मिलकर बनाती हैं किसी कंपनी को, वहां पर प्रमोटर होल्डिंग नहीं हो सकती। तीसरा है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा हो ही नहीं सकती। बहुत सी कंपनियां होती हैं जिनको आईटीसी जैसी, जिनमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं हो सकती, और बैंकिंग सेक्टर में तो होता ही है, आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाता है। पर अब आईटीसी जैसी कंपनी और बैंकिंग सेक्टर में हम कैसे पहचानेंगे कि कंपनी, जैसे कोई कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है? तो उसके लिए हम देखते हैं डीआईआर और एफआईआई की होल्डिंग्स। चलिए वो समझते हैं। तो हम इन दोनों में कैसे समझेंगे? जैसे ये एग्जांपल के लिए लिया मैंने आईटीसी और बैंकिंग सेक्टर में, तो हम चेक करेंगे डीआईआई। डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अब ये कौन होते हैं? ये बड़े बड़े एएमसीज होते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो बल्क में पैसा लगाते हैं कंपनीज में, वो ये होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बाहर के विदेशों के जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो अगर भारत में पैसा लगाते हैं तो वो एफआईआई कहलाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब हमको ये दोनों का इससे पता चलेगा।
हमको ये चेक करना है कि कहीं DII अपनी होल्डिंग्स दिन ब दिन घटा तो नहीं रहे हैं, DII अपनी होल्डिंग दिन ब दिन बेच तो नहीं रहे हैं, कहीं घटा तो नहीं रहे हैं, कहीं बिल्कुल ही जीरो तो नहीं करते जा रहे हैं धीरे धीरे। और FII अपनी होल्डिंग्स, ये भी कहीं अपनी होल्डिंग्स, सॉरी मैंने बाय लिख दिया, कहीं अपनी होल्डिंग सेल तो नहीं करते जा रहे हैं, बेचते तो नहीं जा रहे हैं। सेम ऐसा ये अपना इनके साथ भी होता है, FII के साथ, ये भी कहीं होल्डिंग्स अपनी सेल तो नहीं करते जा रहे हैं, बिल्कुल जीरो तो नहीं करते जा रहे हैं। इन पर से अपन को पता चलता है कि बैंकिंग सेक्टर में या ऐसी कंपनी जिनको कंपनियां मिलकर बनाती हैं, इनको हम इस चीज से देखते हैं कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बिल्कुल ही बेचते तो नहीं जा रहे हैं, जीरो तो नहीं करने वाले हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स बिल्कुल जीरो तो नहीं करने वाले हैं, बेचने तो नहीं वाले हैं। इनसे हमको पता चलता है इन दोनों जगह पर, ठीक है। तो अब हम कैसे पता करेंगे DII और FII? तो हमको किसी भी, हम स्क्रीनर पर जब चेक करते हैं तो हम वहां पर अलर्ट में लगा सकते हैं, अलर्ट। हम किसी भी स्क्रीनर पर देखते हैं, जब अपने शेयर्स का एनालिसिस करते हैं तो हम वहां पर अलर्ट लगा सकते हैं कि DII की होल्डिंग्स कम हो रही है और FII की होल्डिंग कम हो रही है। वहां पर हम अलर्ट लगा देंगे तो हमको एक अलग से अलर्ट आ जाएगा स्क्रीनर की तरफ से कि हाँ DII इस पर्टिकुलर कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बिल्कुल ही कम करते जा रहे हैं, FII अपनी शेयर होल्डिंग बिल्कुल ही कम करती जा रही है। तो अपन को इस तरीके से पता चलेगा इन दोनों सेक्टर्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी कंपनी बैंकरप्सी के कगार पे खड़ी है और गिर पड़े, मतलब बैंकरप्ट होने ही वाली है, तो उससे पता चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मैंने आपको आज बताया। किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट कैसे हो सकती है, तो DII और FII की होल्डिंग्स इस तरीके से देखना है हमको। होल्डिंग कम भी हो सकती है और DII FII ऐसा भी होता है कई बार बल्क में जब उनको प्रॉफिट होता है, तो वो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो तो पैसा निकालते हैं, पर बिल्कुल ही जीरो कर दें जब किसी कंपनी पे इनको विश्वास है, DII और FII को किसी कंपनी पे जब विश्वास है, तो पूरा जीरो नहीं कर सकते कभी अपनी होल्डिंग। होल्डिंग निकाल सकते हैं, उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, पर पूरी जीरो नहीं कर सकते। तो ये जीरो नहीं करेंगे कभी ऐसी, अगर इनको कंपनी अच्छी होगी तो इनकी शेयर होल्डिंग से पता चल जाता है हमको ये दोनों जगह। और बाकी जिन कंपनियों में शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स की चेक कर सकते हैं, वहां तो देख ही लेंगे हम कि कहीं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स को खत्म तो नहीं कर रहे हैं। इससे पता चलता है हमको कोई कंपनी बिल्कुल दिवालिया तो नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अभी हम 2 मेथड और डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में इवैल्यूएशन की। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स को ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।